बोली कि मेरा देवर जो है ना इतना कमीना है। यही यही भाषा बोली, ऐसी बोली एकदम। उसने कुछ और भी शब्द बोले जो यह मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन भाव आप समझ सकते हैं। वो इतना गंदा है, इतना लफंगा, इतना लुच्चा टाइप का आदमी है कि मेरा मन करता है सुसाइड कर लूं एकदम। ईव टीजिंग जिंदगी भर में दिल्ली में इतनी नहीं हुई जितनी वहां एक दिन में हो जाती है ससुराल में। और अब पिछले 3 महीने से वो दिल्ली ही आ गया कि ही पढ़ूंगा। अब बिहारी एक कवि हुआ, बिहारी का एक दोहा है जिसमें एक भाभी इस बात से बेहद परेशान है कि उसके देवर की कुदृष्टि उसके ऊपर है, और वो बड़ी डरी रहती है कि अगर सास ससुर से कहेगी तो वो जनरली बेटे का ही पक्ष लेंगे, तो वो बेचारी क्या करे। तो उसमें एक प्रसंग आता है कि जैसे पंजरगत मंजार ढिग सुकलों सूकती जाती। जैसे एक शुक क्या होता है, क्या बोलते हैं शुक को, तोता, सुग्गा। तो जैसे पिंजरे में बंद एक तोता है और पिंजरे के एकदम बाहर बिल्ली बैठी है मुंह फाड़ के एकदम कि ये बाहर निकले तो मैं खा जाऊं, लगभग ऐसी स्थिति है इस बहू की अपने ही घर में, क्योंकि इसके देवर की कुदृष्टि है। कहती न देवर की कुमति कुलती ये कलह डराती, पंजरगत मंजार ढिग सुकलों सूकती जाती। अपने देवर की कुमति अपने सास ससुर से कहती नहीं है क्योंकि वो लोग भरोसा नहीं करेंगे या परिवार टूट जाएगा। कुलती ये कलह डराती, परिवार में कलह हो जाएगी, इस बात का खौफ है उसको। पर पिंजरे में बंद तो इसके शुक की तरह सूख रही है, जैसे बाहर मंजार यानी बिल्ली बैठी हो और उसको खा जाने के लिए बैठी हो। बिहार ने ऐसा लिखा है। तो मैंने इससे पूछा कि क्या हुआ, क्या बताओ तो सही। तो उसने कुछ रेफरेंसेस दिए कि ऐसा हुआ एक दिन, ऐसा हुआ एक दिन। बोला अजीब बेशर्म है, मेरे सास ससुर के सामने बोलता है। ये भी नहीं कि अगर अकेले में बोले तो मैं डांट दूं कि भाई ठीक है छोटा है, मेरे पेरेंट्स इन लॉ के सामने बोलता, वो भी कुछ नहीं कहते, वो भी साजिश में शामिल है। और क्या बोलता, कुछ भी बोल देता है। अजीब अजीब। मैं आपके सामने कैसे वो सब बातें बोल, लेकिन आप भाव समझ पा रहे होंगे कि आप भाव समझ पा रहे होंगे कैसी बातें बोलता होगा, है ना। थोड़ी टुच्ची टाइप की बातें बोलता होगा। मतलब जो बात बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से कहे तो समझ में आता है, देवर भाभी से कैसे कह सकता है। तो बोली जब वो बोलता है तो मेरा खून खोलने लगता है, मेरा मन करता है झापड़ मारूं कस के, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं पाती हूँ। और पिछले 4-5 दिन से ऐसी ऐसी बात बोलने लगे। उसकी शादी की बात चली तो कहता है भाभी अपनी जैसी कोई रही है ना, आपको देख के जो फीलिंग आती है वो फीलिंग नहीं आएगी किसी को देख के। ऐसी कुछ बातें बोलता है। ये उनमें सबसे साधारण वाक्य बोला मैंने आपको, जो जिस तरह के वाक्य बोलता था उनमें तो सबसे सिंपल वाला वाक्य ये था। तो बोली इसलिए मेरा मन करता सुसाइड कर लूं। तो फिर मैंने समझाया कि मामला केवल कल्चर का और कुछ नहीं है। बिहार में जो मिथिला की संस्कृति और भोजपुर की संस्कृति है ना, उसमें खुलापन इतना ज्यादा है कि वहां के घरों में ये सब बातें बहुत सामान्य मानी जाती हैं, इतनी सामान्य मानी जाती हैं। मैं तो ठेठ हरियाणा का हूं, हमारे यहाँ भाभी का मतलब होता है लक्ष्मण और सीता वाला संबंध। मतलब भाभी अगर छोटी भी है, बड़े भाई की पत्नी अगर छोटी भी है तो भी उसके पैर ही छुए जाते हैं, और वो भाभी माँ टाइप मामला रहता है। और भाभी झापड़ मारे तो भी चुपचाप झापड़ खा लेना होता है कि भाभी ने मारा है तो माँ ने मारा है, इस तरह का मामला है। तो हमारी कल्चर में कोई भाभी से अगर मजाक करना चाहेगी, भाभी एक मजाक कर दो तो भाभी कहेगी रुक 2 मिनट, जूता उतार कस के पीटे की मजाक करेगा कम वक्त मेरे साथ है। तो हम तो उस कल्चर के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल्चर अच्छी है, हर कल्चर अच्छी होती है अपने तरीके से। तो विवाह के बाद मैंने उस कल्चर में देखा, वहां जब देखा देवर भाभी, तो मेरी पत्नी का भाई जो कि किसी का देवर भी है, वो जिस तरह के मजाक करते थे मुझे शर्म आती थी बहुत ज्यादा। मैं तो बहू नहीं हूं, दामाद हूं, लेकिन इतनी शर्म आती थी मुझे कि यार ये क्या खेल चल रहा है। फिर वहां गए तो 5-6 छोटी छोटी सालियां आ गई, जीजू 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 करने लगे। अब तो मतलब कोई उनके बुआ की बेटी है, कोई मामा की बेटी, कोई चाचा की बेटी, कोई गांव में रहती है इसलिए साली है, कोई शहर में रहती है इसलिए वो है, कोई पड़ोस में रहती है इसलिए है, तो सब इकट्ठी हो जाती है। तो अब
उन सबको रोजगार दिया गया था कि जो जिया जी आएंगे ना उनको लगना चाहिए कि मतलब ठीक से उनका सम्मान किया गया है। तो उनका रोजगार ये था, वो लगातार बिजी कि पानी पियेंगे पानी पियेंगे, चाय पियेंगे चाय पियेंगे। मैं नहीं पियेंगे भाई, नहीं पियेंगे, और चाय पी लो और कॉफी पी लो। मैं कहा मरना को तो तेरे में मर जाऊंगा, अलग से क्यों मारने की गल। और वो कमबख्त छोटी छोटी जो लड़कियां थी ऐसे गंदे गंदे मजाक कर रही थी। इतनी कमबख्त लड़कियां। अब अजीब हाल कि मतलब एडम टीजिंग का एग्जांपल इससे अच्छा है। आपने खूब ईव टीजिंग सुनी होगी, लेकिन एडम टीजिंग कभी आपने सुनी होगी। और मैंने उस दिन फील किया कि मोलेस्टेशन क्या होता है, कि 5-6 छोटी छोटी एकदम गोभी खरबूजे जैसी बच्चियां हैं, अभी ठीक से बोलना नहीं आया है, 10-15 साल के बीच में है, लेकिन ऐसे ऐसे मजाक की बाप रे, सुन के लगे कि कान में शीशा पिघल के गिर जाए, क्या हो जाए ऐसा मजाक। तो मैंने उसको कहा कि देख तू जिस कल्चर में गई है ना, मैं भी उसी में गया हूं, तो वहां की बड़ी सामान्य बात है। तो यहाँ जो अश्लीलता है वहां तो वो कॉमन से भी नीचे वाली बात मानी जाती है, वो तो बेसिक है, वो तो वहां का भोजन मंत्र टाइप का होता है, वो तो पूजा पाठ के विधान। यहाँ की गालियां वहां की पूजा पाठ का विधान जैसा मामला है। तो अश्लीलता कोई फिक्स वस्तु नहीं है, वो समय और स्थान के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से चेंज होती है, इसलिए बहुत फ्लेक्सिबल है। हर